हेलो स्टूडेंट्स, डेट 21 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी मिस्र या डी ओमान। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यूएई। यूएई देश ने हाल ही में जो है ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 को प्रारंभ किया है। यूएई ने चिवालरस नाइट 3 ऑपरेशन को गाजा में मदद पहुंचाने के लिए प्रारंभ किया है। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 यूएई ने शुरू किया है। यूएई द्वारा चलाया गया चिवालरस नाइट 3 ऑपरेशन में गाजा को 2000 टन आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाएगी। आवश्यक सामग्री जैसे खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करना, ठंड के मौसम में ठंड के कपड़े भेजना व इनकी ज़रूरतों का अन्य सामान पहुंचाया जाना। इन सारी ज़रूरतों को चिवालरस नाइट 3 ऑपरेशन द्वारा यूएई से गाजा तक पहुंचाया जाएगा। इजराइल और हमास के में हो रहे संघर्ष के कारण गाजा के लोगों को बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के पास न खाने को सही से खाद्य पदार्थ है और न ही सर्दी से बचने के लिए मोटे कपड़े। इन सभी हालातों को देखते हुए यूएई ने गाजा को मदद पहुंचाई है। हाल ही में जो है इजराइल और हमास के मध्य शांति समझौता हुआ है, जिससे अब हमास के लोगों में थोड़ी सी खुशहाली की लहर दौड़ी है। हमास और इजराइल के मध्य यह शांति समझौता कतर की राजधानी दोहा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए भुज, बी हैदराबाद, सी पुणे या डी कोलकाता। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, हैदराबाद। भारत की 2 साइट्स को जो है विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है, जिसमें एक स्मारक मूसी इमारतों को शामिल किया गया है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है और यहीं पर मूसी इमारतों को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। वहीं गुजरात के भुज साइट्स को भी विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। विश्व स्मारक निगरानी सूची को विश्व स्मारक कोष जारी करता है। विश्व स्मारक कोष की स्थापना 1996 में हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। विश्व स्मारक निगरानी सूची में पूरे विश्व से 25 स्थल शामिल हैं, जिसमें से 2 स्थल भारतीय इमारतें हैं, यानी कि 2 भारतीय स्थल हैं। मूसी नदी के किनारे बनी इमारतें व भुज की जल प्रणाली स्थित है, यानी कि मूसी नदी के किनारे स्थित हैदराबाद की इमारतें और भुज की जल प्रणाली जो कि गुजरात में स्थित है, यह दोनों उन 25 स्थानों में शामिल हैं जो कि विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किए गए हैं। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा है, जिसमें हाई कोर्ट, पुस्तकालय व लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स आदि जैसी इमारतें शामिल हैं। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? ऑप्शन है ए वियतनाम, बी ताइवान, सी इंडोनेशिया या डी थाईलैंड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडोनेशिया। भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने की भारत ने पहली खेप
फिलीपींस को निर्यात की थी, अब फिलीपींस के बाद भारत ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को निर्यात करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस दोनों देशों द्वारा बनाई गई मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट प्रणाली पर कार्य करती है, यानी कि यदि आपने एक बार ब्रह्मोस मिसाइल को टारगेट दे दिया तो वह उस टारगेट को पूरा करके ही रुकती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया द्वारा बनाई गई मिसाइल है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी व रशिया की मास्कोवा नदी के नाम से इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक है। इस हिसाब से ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल हुई। 1 से लेकर 5 मैक के बीच जिस भी मिसाइल की स्पीड होती है वह मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। भारत ने ब्रह्मोस की पहली खेप फिलीपींस को निर्यात करी थी। फिलीपींस के बाद अब भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की खेप निर्यात करेगा। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है और सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश भी इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन से टायर निर्माता सीएट, बी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या डी ए व बी दोनों। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में टायर निर्माता सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इन दोनों को ही शामिल किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व बी दोनों। सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। लाइट हाउस नेटवर्क में किसी भी कंपनी को शामिल करने का आधार यह होता है कि वह कंपनी विनिर्माण को करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करती है। नई तकनीकों में हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि आते हैं। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को भी विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के अनुसार भारत की 2 कंपनियां, पहली टायर निर्माता सीएट व दूसरी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड शामिल हुई हैं। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनमें विनिर्माण में नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नवीनतम तकनीकें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के सहयोग से विनिर्माण में मदद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए अंडमान निकोबार, बी पुडुचेरी, सी लद्दाख या डी लक्षद्वीप। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में महिलाओं द्वारा एक वर्जिन नारियल तेल को तैयार किया जाता है और इसी वर्जिन नारियल तेल को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग प्रदान किया। वर्जिन नारियल तेल के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य 6 चीजों को भी, जो कि अंडमान निकोबार की हैं वस्तुएं हैं, उन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के 118वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार की 7 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया, जैसे निकोबारी नारियल, निकोबारी चावल व निकोबारी चटाई। इन्हीं के जैसी अन्य
टोटल यानी कि कुल 7 वस्तुओं को जो कि अंडमान निकोबार से संबंधित है, इन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने जीआई टैग प्रदान किया है। हाल ही में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या जिसे हम सीआरपीएफ भी कहते हैं के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए वी नारायण, बी बहादुर सिंह, सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या डी भुवनेश कुमार। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को हाल ही में सीआरपीएफ या जिसे हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी कहते हैं के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वी नारायण इसरो के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन फोर्स के रूप में हुई, यानी कि 1939 में सीआरपीएफ का नाम क्राउन फोर्स था। 1949 के अधिनियम के तहत क्राउन फोर्स का नाम बदलकर सीआरपीएफ रखा गया, यानी कि क्राउन फोर्स से इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ रखा गया। सीआरपीएफ के पहले महानिदेशक वीजी कानेटकर थे। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक पद पर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। सीआरपीएफ एक केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला बल है जो कि किसी एक स्पेशल राज्य के लिए कार्य नहीं करता है। पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी परेशानी होती है तो सीआरपीएफ केंद्र की ओर से भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन से ए झारखंड, बी ओडिशा, सी कर्नाटक या डी असम। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा। ओडिशा में तीसरे क्रम का राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। खनन मंत्रालय राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन तीसरे क्रम का सम्मेलन ओडिशा कोणार्क में हुआ। कोणार्क में ही सूर्य मंदिर स्थित है जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। खान मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 20 जनवरी से 21 जनवरी तक चला, यानी कि यह सम्मेलन केवल 2 दिन के लिए ही चला। तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्री सम्मेलन का थीम विकासशील भारत एट 2047 है। राष्ट्रीय खान मंत्री का पहले क्रम का सम्मेलन हैदराबाद व दूसरे क्रम का सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ए एन से यांग, बी पी चोचुवोंग, सी अरिसा इगाराशी या डी अयाको सकुरा मोटो। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, एन से यांग। एन से यांग साउथ कोरिया की महिला खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। इंडियन ओपन बैडमिंटन या जिसे हम लोग योनेक्स सनराइज ओपन भी कहते हैं 2025 के महिला वर्ग में एकल खिताब साउथ कोरिया की एन से यंग ने जीता।
साउथ कोरिया की खिलाड़ी एन सेयंग ने थाईलैंड की पी चोचुवांग को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। एन सेयंग महिला वर्ग में महिला एकल का खिताब जीता, वहीं पुरुष वर्ग में या मेल वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलरेजन ने सिंगापुर के सी ये ली को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। 2025 के योनेक्स सनराइज ओपन को नई दिल्ली ने होस्ट किया था, यानी कि हमारे भारत ने योनेक्स सनराइज या इंडिया बैडमिंटन ओपन को होस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 20वें क्रम के एनडीआरएफ का 20वां क्रम का समारोह दिवस मनाया गया। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एनडीआरएफ पूरे भारत में कहीं भी कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा में लोगों को बिना अपनी जान के बारे में परवाह किए लोगों को बचाने का कार्य करती है। एनडीआरएफ या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 20वां स्थापना समारोह दिवस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मनाया गया। 20वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह को बुलाया गया। एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनडीआरएफ की स्थापना 2005 के अधिनियम द्वारा हुई। एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी को की गई थी और 19 जनवरी को ही एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए पंकज मिश्रा, बी डॉक्टर दीपा मलिक, सी डॉक्टर दिनेश शाहरा या डी एन ग्रोवर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हैं। पंकज मिश्रा ने द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक में गाजा के लोगों के स्ट्रगल के बारे में बताया है, यानी कि उन्होंने हमास और इजराइल के युद्ध के बीच में कितनी परेशानियां झेली हैं और मार्मिक स्थलों के बारे में भी बताया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा हैं। पंकज मिश्रा ने अपनी इस पुस्तक में गाजा के युद्ध और संघर्ष के मार्मिक घटना को बताया है। मार्मिक यानी कि कोई बच्चा अपनी माँ के लिए कैसे रोता है, कितने परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए व उनके परिवार के कितने लोगों को वहां जगह जगह छोड़कर जाना पड़ा। गाजा के युद्ध के बाद की स्थिति को भी पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा में बताया है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।